राधे राधे भाई आप सभी को। तो ये वीडियो भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। किसके लिए? जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है और जिस भी एग्जाम में आपका मैथ्स आता है। तो मैंने भाई कैसे अपना 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया है, या फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें मैंने फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया है, और आप भी कर सकते हो। तो भाई इस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, आपकी कैलकुलेशन के ऊपर, कंसेप्ट को लेके और प्रैक्टिस को लेके। ठीक है, सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना, और अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। भाई एक एक करके बात करते हैं तीनों चीज़ों के ऊपर। तो सबसे पहले भाई कैलकुलेशन के ऊपर। कैलकुलेशन भाई, कैलकुलेशन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम्स में, और आपके जो नंबर होते हैं उनको बूस्ट करने में। सबसे पहले भाई कैलकुलेशन इतनी हेल्प कैसे करता है, देखो। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है तो आपको कैलकुलेशन आपकी अगर तेज होगी तो आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। जैसे कि अभी एसएससी में भाई 15 मिनट्स का जो सेक्शनल टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है, 15 मिनट्स का। तो उसमें अगर आपकी स्पीड और कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी तो आप 15 मिनट्स में 25 क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए कैलकुलेशन आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। वो कैसे अच्छी होगी? सबसे पहले बेसिक स्टेप क्या होता है भाई, बहुत सारे टीचर्स को आपने कहते हुए सुना होगा, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी होगी। तो कि क्या कहते हैं वो, आपको टेबल्स याद करनी है। कहाँ तक टेबल याद करनी है भाई? आपको 50 तक आपको टेबल्स याद करनी है। वो ये क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आपको टेबल याद होंगी तो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, तो उसमें आपका टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद आपको स्क्वेयर्स याद करने होते हैं। स्क्वेयर कितने तक याद करने होते हैं? आपको 50 तक ही स्क्वेयर याद करने होते हैं। तो ऐसे ही भाई बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे सीधा का सीधा पूछ लेता है कि इसका स्क्वेयर क्या होता है, और क्वेश्चन के बीच में भी बहुत बार क्वेश्चन के बीच में ही आ जाता है कि इसका स्क्वेयर सीधा आपको लिखना। तो उसमें अगर आप कैलकुलेशन करने के लिए बैठोगे तो उसमें आपका टाइम जाएगा। अगर आपको स्क्वेयर्स याद हैं तो आप सीधा लिख सकते हो। उसके बाद भाई आपको क्यूब्स क्यूब्स कहाँ तक याद करने हैं? क्यूब्स आपको 30 तक याद करने हैं। मैक्सिमम जो कैलकुलेशंस होती हैं वो 50 तक स्क्वेयर्स, 30 क्यूब्स एंड 50 तक टेबल याद करने में आपकी हो जाती हैं। बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे ऊपर होंगी कि बेसिक स्टेप में जैसे आपको टेबल इजी वे में कैसे याद करनी है, स्क्वेयर्स कैसे याद करने हैं, और क्यूब्स आपको कैसे याद करने हैं। उसके बाद बात करते हैं भाई नोट यूज पेन एंड पेपर। अभी आप बोलोगे कि सर पेन एंड पेपर का तो मैथ में यूज होता ही है, अगर इसको यूज नहीं करेंगे तो हम कैसे करेंगे? देखो भाई, आपको जो कैलकुलेशंस होती हैं, जो बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं, वो भी 99% जो बच्चे होते हैं वो बेसिक कैलकुलेशंस को भी पेन एंड पेपर की हेल्प से सोल्व करते हैं। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? जो आपका माइंड है, आपको माइंड के अंदर ही कैलकुलेशन करनी होंगी। कोई भी क्वेश्चन लगा लो, बहुत सारे जैसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं 25 में से, एसएससी में मान के चलते हैं 25 क्वेश्चंस में से 17 टू 20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको पेन एंड पेपर की यूज नहीं करना पड़ता। सीधा आप आंसर कर सकते हो, हल्का फुल्का या फिर बहुत कम, मतलब ना के बराबर पेन एंड पेपर का यूज करो। कैसे? कुछ भी बहुत सारी कैलकुलेशंस ऐसी होती हैं जिनको आप माइंड में ही सोल्व कर लेते हो। और अभी जो भी एसएससी में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें सेक्शनल टाइमर आने से आपके जो क्वेश्चंस हैं उनकी जो मतलब हार्डनेस है वो कम हो जाएगी। क्योंकि पहले भाई बच्चे क्या करते थे, 10 मिनट से कम में, 10 से 12 मिनट में आप इंग्लिश कर लेते थे, 6 से 7 मिनट में आप जीएस कर लेते थे, और 15 मिनट के आसपास में बच्चे रीजनिंग कर लेते थे, और 29 टू 30 मिनट्स अपने मैथ्स को देते थे। लेकिन अभी क्या हो गया कि आपको ओनली 15 मिनट्स ही मिलेंगे मैथ्स को करने के लिए। तो इसीलिए भाई आपको जो हार्डनेस लेवल होगा वो एग्जाम में कम होगा। जैसे 17 से 20 क्वेश्चंस या फिर 17 से 22 क्वेश्चंस आपके ऐसे आएंगे जिनको आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। 10 टू 20 सेकंड्स में आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। बाकी जो 5 से 6 क्वेश्चंस बचेंगे उनमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशंस स्ट्रॉन्ग होगी तो भाई जो ये आपके 17 से 20 क्वेश्चन हैं वो आप 10 से 20 सेकंड के अंदर अंदर आप कर पाओगे, और जो बाकी क्वेश्चन हैं उनमें आप अपना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम 40 सेकंड्स के आसपास आप दे पाओगे। यहाँ भाई आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा यूज में आती है। उसके बाद सोल्व इन योर माइंड। भाई ये देखो, अगर आप कैलकुलेशन पेन और पेपर के ऊपर ना करके, जैसे कि आप कोई भी कैलकुलेशन लेते हैं, जैसे 35 इंटू 7, मान लो आपके कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में 35 इंटू 7 का मल्टीपल पूछ लिया, या फिर आपको कहीं भी क्वेश्चन में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, तो
बहुत सारे बच्चे कैसे करते हैं 35 इंटू 7 का और ऐसे 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 सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको ये सब नहीं करना है, ये सब भाई आप स्कूल के टाइम में करते थे। अभी इस चीज़ से बचो। आपको क्या करना है, सबसे पहले 35 इंटू 7 अगर आपका ये पहले ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है या फिर आपको पता है कि ये सोल्व करना है, तो भाई आपको ये लिखना ही नहीं है पेन के ऊपर, पेपर के ऊपर आपको पेन से ही लिखना ही नहीं है, सीधा आपको माइंड में ही करना है। क्या करना है, पहले इनको तोड़ के फिर मल्टीप्लाई करने की कोशिश किया करो। जैसे आप 7 की 30 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो सीधा माइंड में, क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा। उसके बाद 7 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 35। इन दोनों को सीधा जोड़ दो, 245 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे भाई क्या करते हैं, इनको वैसे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आपको ये स्टेप भी नहीं करना है। उसके बाद आपको ये स्टेप भी नहीं करना है। क्या करना है आपको, स्टार्टिंग में तो आपको ये स्टेप करने पड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह करते रहोगे, कैलकुलेशन की ज़्यादा तैयारी करते रहोगे, तो आपको ये स्टेप भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सीधा 35 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, माइंड में ही कर लोगे। 30 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 210, देन उसके बाद 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, सीधा आप आंसर लिख दोगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आप सीधा आंसर लिखना स्टार्ट कर दोगे। तो ये है भाई आपकी बेसिक कैलकुलेशन के स्टेप। अगर आप ये कर लिया तो आपके जैसे बच्चों के 30 मार्क्स पे अटक रहे हो, तो आप 40 मार्क्स तक टाइम रहते रहते 40 टू 45 मार्क्स तक आप पहुंच जाओगे। उसके बाद सेकंड स्टेप कंसेप्ट्स। भाई ये ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका कंसेप्ट कैसे आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई कि आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपको ट्रिक्स वगैरह भी आती हैं, मान लो बच्चे भाई आजकल क्या करते हैं, उनको ट्रिक्स वगैरह आती हैं बहुत सारी और उनसे वो क्वेश्चन करने की स्टार्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ट्रिक्स उनके ऊपर नहीं लगती, तो उनमें आपको कंसेप्ट ही लगाना पड़ता है। अगर मान लो आपके 20 क्वेश्चन आपको ट्रिक से आपने कर लिए, लेकिन जो 5 क्वेश्चन बचे उनमें आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करते हैं, और आप अगर ट्रिक्स के चक्कर में रह गए तो आपका 50 आउट ऑफ 50 ना होके 40 के आसपास आप अटक जाओगे, और बाकी बच्चे 50 करेंगे तो भाई आप उनसे बहुत ज़्यादा पीछे हो जाओगे। तो आपको कंसेप्ट को समझना है, ना कि ट्रिक्स के ऊपर ही डिपेंड रहना है। ट्रिक्स आनी चाहिए, आपको टाइम बचाती है, लेकिन भाई आपको कंसेप्ट भी आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले आपका सोर्स, जो आप जिस टीचर से भी पढ़ते हो, मैंने पर्सनली गगन प्रताप सर से पढ़ा था। आपको भी जो भी टीचर अच्छा लगता है आप उनसे पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे उनकी वीडियोस देखो, अगर आपको उनके कंसेप्ट बहुत ही अच्छे लगते हैं तो आप उनसे पढ़ना स्टार्ट करो। दूसरा, सोर्स को बार बार बदलना नहीं है भाई, चेंज नहीं करना है। सोर्स को आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। एक ही सोर्स से स्टार्टिंग में पढ़ो, लास्ट तक एक ही सोर्स के ऊपर रहो। जैसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो अपनी शीट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जैसे गगन प्रताप सर भी अपनी शीट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उन शीट्स में। बच्चे क्या बोलते हैं, सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन भाई अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, उतना ही ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी और आप जल्दी से स्पीड में क्वेश्चंस कर पाओगे। तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन करने की अप्रोच, भाई आपकी क्वेश्चन करने की अप्रोच है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। आपको क्वेश्चंस ज़्यादा लिखना नहीं है। जैसे आपके आगे कोई भी क्वेश्चन आ गया, आपको वो नोटबुक में सोल्व करने नहीं बैठना है, आपको पहले माइंड में ही सोल्व करने के लिए लगना है। जैसे आपने इतना क्वेश्चन पढ़ा और आपका ये क्वेश्चन माइंड में ही हो गया, तो आपको जो लिखना है वो ओनली ये क्वेश्चन लिखना है, जो ये पार्ट रह गया क्वेश्चन का वो ही लिखना है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग से ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं, वो इसलिए उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। तो भाई आपका अगर सोर्स बेहतरीन होगा तो वो आपको छोटे छोटे अप्रोच बताएगा कि इन क्वेश्चंस को आप कैसे जल्दी से कर सकते हो। ट्रिक्स बताएंगे, ट्रिक्स भी बहुत यूजफुल होती हैं, लेकिन कंसेप्ट भी आपका बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। तो आपको दोनों करनी है, ट्रिक्स भी और कंसेप्ट भी। ओनली ट्रिक्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, कंसेप्ट करना है, और ओनली कंसेप्ट भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ट्रिक्स का यूज नहीं करोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। आपको दोनों चीज़ों का यूज करना है। उसके बाद फॉर्मूलाज, भाई फॉर्मूलाज क्या होते हैं, देखो एडवांस के बहुत ज़्यादा पोर्शन होते हैं, एल्जेब्रा, मेंसुरेशन, 2D 3D ज्योमेट्री वगैरह, जो एडवांस के फॉर्मूले होते हैं। आपको क्या करना है, एक सेपरेट नोटबुक बनानी है, ठीक है। उसमें आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज लिखने हैं, ठीक है। A to Z फॉर्मूला लिखने हैं आपको एडवांस के, और अर्थमेटिक में भी ऐसे कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको लिखने चाहिए। तो आप एडवांस में भी और अर्थमेटिक के भी
अर्थमेटिक के बहुत कम फॉर्मूलाज होते हैं जो लिखने हैं, लेकिन एडवांस के लगभग फॉर्मूला आपको लिखने पड़ेंगे। जिससे क्या होगा भाई, अगर आप फॉर्मूलाज को रिवाइज करते रहोगे तो एडवांस में जो क्वेश्चन पूछ रहा है अब वो सीधा फॉर्मूला बेस ही पूछ रहा है। और जो अभी सेक्शनल टाइमिंग के बाद जो बात हुई है उसमें अगर आपके फॉर्मूलाज बेस नहीं पूछे तो भाई क्वेश्चंस ज़्यादा बड़े हो जाएंगे और फिर उनको करने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी। इसलिए जो भी अब की बार एडवांस के जो पोर्शन होगा वो लगभग आपका फॉर्मूला बेस ही रहेगा। और जो पहले भी आते थे जैसे अलजेब्रा का, मेंसुरेशन के, ये फॉर्मूला बेस ही क्वेश्चन आते थे। फॉर्मूला के लिए सेपरेट नोटबुक आपको लगानी चाहिए और जिससे आपको फेयर तरीके से आप आराम से अपने फॉर्मूलाज रिवाइज कर पाओ। थर्ड स्टेप, प्रैक्टिस कैसे करनी है। भाई आपको 50 क्वेश्चंस रूल का शायद नहीं पता होगा। 50 क्वेश्चंस रूल क्या होता है, जैसे आज हमने परसेंटेज चैप्टर किया तो क्या किया, 50 क्वेश्चंस आपको परसेंटेज चैप्टर के हर रोज लगाने हैं। हर रोज, जैसे जब तक आपका चैप्टर कंप्लीट ना हो जाता तब तक आपको 50 क्वेश्चंस आपके हर रोज लगाने चाहिए। लेकिन भाई बोलोगे आप कि सर 50 क्वेश्चंस से क्या होगा, और बाकी जो टीचर्स होते हैं वो क्या बताते हैं कि आपको डेली 100 क्वेश्चंस लगाने हैं। भाई बिल्कुल आपको डेली 100 क्वेश्चंस ही लगाने हैं, लेकिन आपको 50 क्वेश्चंस उस चैप्टर के लगाने हैं जो चैप्टर आप कर रहे हो रिवाइज। लेकिन बाकी जो 50 क्वेश्चंस बच गए ये कौन से चैप्टर्स के लगाने हैं, 3 से 4 चैप्टर आपको ऐसे पकड़ने हैं जो आप फर्दर मतलब आगे रिवाइज करोगे। उससे क्या होगा, उन 3 से 4 चैप्टर के जो आप 50 क्वेश्चंस लगाओगे, मतलब जैसे एक चैप्टर के आपने 10 से 12-15 क्वेश्चन लगा लिए, दूसरे चैप्टर के भी आपने 10 से 12-15 क्वेश्चन लगा लिए, ऐसे ही तीसरे चैप्टर के भी 10 से 12-15 क्वेश्चन आप लगा लो। उससे क्या होगा भाई, आप जिससे परसेंटेज के 50 क्वेश्चंस लगा रहे हो तो इससे आपका ये रिवाइज होता रहेगा। उसके बाद जो आप अलग 50 क्वेश्चंस लगाओगे इनसे ये चैप्टर भी आपके भाई रिवाइज होते रहेंगे। बच्चे क्या करते हैं, एक चैप्टर के ही 100 क्वेश्चन लगा लिए, उसके बाद फिर से उसी चैप्टर के 100 क्वेश्चन लगा लेते हैं। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मान लो नेक्स्ट चैप्टर आ गया उसके लगा लिए, उसके बाद भाई मिक्सचर एलिगेशन के लगा लिए। तो ये लगाने के बाद आप परसेंटेज के भूल जाओगे, आप परसेंटेज के भूल जाओगे क्वेश्चंस। उससे अच्छा है आप 50 क्वेश्चंस उस चैप्टर के लगाओ जिसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, और 3 से 4 चैप्टर ऐसे पकड़ो जो आप आगे प्रैक्टिस करोगे तो उनके भी आप 50 क्वेश्चंस लगाओ। जिससे क्या रहेगा, ये चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग होता रहेगा और इन चैप्टर से भी आप रिलेटेड रहोगे, आप इनको भूलोगे नहीं। बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी ये चीज़, ठीक है। उसके बाद सेक्शनल मॉक्स, भाई अभी अगर जो भी बच्चा 2026 के लिए तैयारी कर रहा है उसके लिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। आपका सितंबर में या फिर अक्टूबर के भाई स्टार्टिंग में आपका एग्जाम सीजीएल का लगा हुआ है। मैंने आपको यहीं पे अभी बता दिया है, अभी तक आपकी वो आई नहीं है लेकिन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सेक्शनल मॉक्स, भाई अगर अभी आप स्टार्ट करोगे सेक्शनल मॉक्स लगाना, लगभग आप हर रोज 1 से 2 हर रोज सेक्शनल मॉक लगाओ। जिससे आपको क्या पता चलेगा, जैसे 50 नंबर का आपका सेक्शनल मॉक होता है, आपके 30 मार्क्स भी आ रहे हैं, तो जिसमें आपको जो 20 मार्क्स जो आपके कट रहे हैं वो क्यों कट रहे हैं, जिस भी चैप्टर में आपके 20 मार्क्स कट रहे हैं, जितने भी चैप्टर हैं आप उनको एक बार लिख लो। उससे क्या होगा, जो आप ये जो 3 से 4 चैप्टर मैंने बताए इनके आप क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो। जिससे क्या होगा, आपके 30 क्वेश्चंस तो आपके आ गए, ये भी आपके जो चैप्टर बचेंगे वो रिवाइज होते रहेंगे, ठीक है। फुल लेंथ मॉक, भाई हर रोज अभी आपके पास जो 2026 की तैयारी कर रहा है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फुल लेंथ मॉक्स को अवॉइड करो। भाई हर रोज आपको एक फुल लेंथ मॉक तो लगाना ही लगाना है। और जो बच्चा 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको वीक में एक बार 60 to 70% अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आपको मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। फुल लेंथ मॉक टेस्ट वीक में एक बार तो आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, ठीक है। इससे जो भी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, जैसे आप कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी करनी है, जिससे क्या होगा आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, 15 मिनट में आप 25 क्वेश्चंस कर पाओगे। उसके बाद अगर आप कंसेप्ट आपके बहुत ही अच्छे होंगे तो उससे भी आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, पूरे की पूरी 25 क्वेश्चंस तक आप जा सकोगे। उसके बाद एक और चीज़ जो है वो आपको स्किप प्रोसेस, स्किपिंग आनी चाहिए आपको। जैसे कि आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर रहे हो, पहला क्वेश्चन आपको अगर उसकी वर्डिंग ज़्यादा हार्ड है या फिर वो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो उसको जल्दी से स्किप कर दो। ये नहीं कि आपको इसके साथ लड़ते बैठना है। अगर आप इस क्वेश्चन के साथ लड़ते बैठोगे या फिर ईगो पे ले गए तो आप टोटल 25 क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई स्किपिंग, ये आपको आनी ही आनी चाहिए।
ठीक है, किसी भी क्वेश्चन के साथ उलझना नहीं है। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं, ये मेरे को कैसे नहीं आया, इसको तो मैं करूँगा। भाई उस क्वेश्चन को छोड़ दो। अगर वो 2 नंबर का आपने क्वेश्चन छोड़ दिया, बाकी आप 3 से 4 क्वेश्चन्स 6 से 8 नंबर के आप कर पाओगे। नहीं तो इस 2 नंबर के क्वेश्चन के चक्कर में आप 8 नंबर आपके गँवा बैठोगे। उसके बाद मैंने आपको बता दिया भाई प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। 50 क्वेश्चंस रूल आपको याद होना चाहिए और इस तरीके से ही आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, आपका कैलकुलेशन, आपका कंसेप्ट और आपकी प्रैक्टिस। जो मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो करोगे, गारंटीड आपके 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आ जाएँगे। भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भाई लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उनके पास शेयर ज़रूर करना। राधे राधे।